तो मित्रों आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए पीले रंग का, बी बैंगनी रंग का, सी नीले रंग का और डी है आपका हरे रंग का। तो मित्रों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन है आपके सामने ए पराबैंगनी, बी अपवर्त, सी एक्स किरणों की, डी वाई किरणों की। तो गाइस सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्स किरणों की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी। ऑप्शन है आपके सामने ए एडिसन ने, बी रोमर ने, सी फैराडे ने, डी है आपकी वेबर ने। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोमर ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, या फिर डी ऑप्शन आपका दिया है अनंत पर रखा जाता है। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तब तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य घटती है, या फिर आवृत्ति बढ़ती है, या फिर कुछ नहीं होता है। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य घटती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, कांच से कांच, जल से कांच में, वायु से जल में, या फिर डी ऑप्शन है वायु से कांच में। तो गाइस सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीरे से कांच में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 7 नंबर, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है आपके सामने ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्ण और डी आपका दिया है व्यतिकरण। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ऑप्शन है आपके सामने ए डायनमो, बी विद्युत मोटर, सी सौर सेल और डी आपका विद्युत सेल। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सौर सेल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन। ऑप्शन है आपके सामने ए डायनेमो, बी विद्युत मोटर, सी सौर सेल, डी विद्युत सेल। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डायनेमो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10 नंबर, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जल्दी से कमेंट करें। तो वैसे ही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 1.5 × 10⁻⁷ किलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु बम आधारित है। ऑप्शन है आपके सामने ए नाभिकीय की संलयन पर, बी नियंत्रण नाभिकीय विखंडन पर, सी अनियंत्रित विखंडन पर और डी इनमें से सभी। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोजन बम आधारित है। ऑप्शन आपके सामने है ए नाभिकीय विखंडन पर, बी नाभिकीय संलयन पर, सी दोनों पर और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने ए एक संयोजी, बी त्रिय संयोजी, सी 5 संयोजी, डी चतुर्थ संयोजी। तो का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ संयोजी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने। ऑप्शन है जे थॉमसन ने, बी जेम्स,
चैडविक ने, सी एंडरसन ने, डी आपका है रदरफोर्ड ने। तो वैसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक कूलम आवेश बराबर होता है, आपको बताना एक कूलम आवेश बराबर क्या कितना होता है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन में, ए बी सी और डी आपके दिए हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं एक कूलम। तो क्या सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन है आपके सामने, ए लंबाई पर, बी पदार्थ पर, सी क्रॉस सेक्शन एरिया पर, डी इनमें से किसी पर भी नहीं। तो वैसे ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 वाट घंटा बराबर होता है, आपको बताना 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने चारों दिए हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो मित्रों 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻³ जूल। अगला क्वेश्चन है आपके, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए प्रकाश की, बी ध्वनि की, सी विमान की और डी आपके इनमें से कोई। तो मित्रों मैक संख्या का जो उपयोग किया जाता है विमान की चाल मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है आपके सामने, ए न्यूटन ने, बी रदरफोर्ड ने, सी हाइगेंस ने, डी आपका दिया है वेबर ने। तो वही सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइगेंस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी आपका नाइट्रिक अम्ल और डी है आसुत जल। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 22वां, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आपको बताना है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर आपका डी ऑप्शन दिया है 15 सेंटीमीटर। तो मित्रों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी के ऊपर तेल का परत जमना उदाहरण है। ऑप्शन ए विकिरण का, बी अपवर्तन का, सी परावर्तन का, डी आपका व्यतिकरण का। तो क्या सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण का। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट, धूप के चश्मे की पावर होती है, आपको बताना है धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर आपका डी ऑप्शन दिया है 3 डायोप्टर।